हनुमान पेड़ पर बैठे सब कुछ सुन रहे थे। उतनी देर में सभी राक्षसियों थक हार कर सो गई। तब हनुमान ने सीता के सामने राम की दी हुई अंगूठी गिरा दी। राम की अंगूठी देखकर सीता चकित हो गई। वे इधर उधर देखने लगी। तब हनुमान ने पेड़ पर बैठे ही राम का गुणगान करना शुरू कर दिया। सीता ने आश्चर्य से ऊपर देखा। लंका में राम का नाम लेने वाला भला यह कौन है? हनुमान नीचे उतरे, हाथ जोड़कर सीता को प्रणाम किया। कहने लगे, माँ, मैं श्री राम का दूत हनुमान हूँ। प्रभु ने मुझे यह अंगूठी आपको देने के लिए दी थी। आप इस अंगूठी को पहचान ले। अपना परिचय देकर हनुमान ने सीता को राम सुग्रीव के मिलन और अन्य बातें बताई। सीता आश्वस्त हो गई। उन्होंने हनुमान से कहा, पुत्र, प्रभु राम को मेरा संदेश देना, कहना कि शीघ्र आकर मुझे इस दुष्ट रावण के चंगुल से छुड़ा ले, अन्यथा मैं अपने प्राण दे दूंगी। हनुमान ने कहा, माँ, आप धीरज रखिए, रावण का अंत निकट है। प्रभु राम आपको लेने स्वयं आएंगे। हनुमान की बात सुनकर सीता को संतोष हुआ। हनुमान को आशीर्वाद दिया। काम पूरा हो चुका था। पेड़ों पर रसीले फल देखकर हनुमान को भूख लगने लगी। सोचने लगे, क्यों न जाने से पहले थोड़ी सी पेट पूजा कर ली जाए। फिर क्या था, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते हुए वे फल खाने लगे। थोड़ी ही देर में उन्होंने सारे उपवन को तहस नहस कर दिया। बगीचे के रक्षकों ने एक बार बानर को उत्पात मचाते देखा। वे उन्हें पकड़कर पकड़ने का प्रयास करने लगे। हनुमान ने सबको मार मार कर अधमरा कर दिया। रोते चिल्लाते रावण के दरबार में गए। रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान ने अक्षय कुमार सहित रावण के बड़े बड़े योद्धाओं को भी मार डाला। पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर राम तिलमिला गया। उसने अपने बड़े बेटे मेघनाथ को भेजा। आदेश दिया, उस बंदर को मेरे सामने जीवित पकड़ कर लाओ, मैं उसे कठोर दंड दूंगा। मेघनाथ अपने दल बल के साथ वहां पहुंचा। अपने भाई की मृत्यु से वह बहुत क्रोधित था। उसने हनुमान पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा कर दी। हनुमान एक बड़ा वृक्ष उखाड़कर उसकी ओर दौड़े। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। हनुमान किसी तरह उसके हाथ नहीं आ रहे थे। यह देखकर मेघनाथ ने उन पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। हनुमान मूर्छित होकर गिर पड़े। मेघनाथ उन्हें बांधकर रावण के दरबार में ले आया। हनुमान की जब मूर्छा टूटी तो उन्होंने स्वयं को रावण के दरबार में पाया। रावण का ऐश्वर्य देखकर हनुमान चकित थे। रावण अनेक प्रकार की मणियों और रत्नों से जड़े ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसने कड़क कर हनुमान जी से पूछा, रे वानर, कौन है तू? किसकी आज्ञा से लंका में आया है? तेरे इतना साहस कि तूने मेरे पुत्र को मार दिया। क्या तू लंकापति धीश रावण को नहीं जानता? मेरे भय से तो देवता भी कांपते हैं। मूर्ख! रावण की बात सुनकर हनुमान जोर से हंसे। बोले, हे लंकेश, मैं राम का दूत हनुमान हूँ। मुझे थोड़ी भूख लगी थी, इसलिए फल खा रहा था। तुम्हारे सेवकों ने मुझे रोकना चाहा, मैं नहीं माना। उन्होंने मुझे मारा, मैंने भी उन्हें मारा। मैं तुम्हारे दर्शन करना चाहता था, इसलिए मेघनाथ द्वारा बंधना स्वीकार किया। मैं माता सीता की खोज में आया था, उनसे मिल लिया। मैं तुमको सावधान करता हूँ, सीता जी को प्रभु राम के पास आदर सहित ले जाओ, अन्यथा तुम्हारा अंत निश्चित है। हनुमान की बात सुनकर रावण आग बबूला हो गया। उसने अपने सैनिकों को आज्ञा दी, इस मूर्ख वानर को मार डालो। उसी समय विभीषण दरबार में आए। उन्होंने रावण को समझाया, भैया, यह वानर दूत है, दूत को मारना अनीति है, इसे कोई दूसरा दंड दीजिए। विभीषण की बात सुनकर रावण हंसा। कहने लगा, ठीक है विभीषण, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। बंदर को अभी अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है। सैनिकों, इस दुष्ट वानर की पूंछ में आग लगा दो। रावण के सैनिकों ने हनुमान की पूंछ पर तेल से भीगे कपड़े लपेटकर आग लगा दी। इसके बाद वे हनुमान को जलती हुई पूंछ के साथ नगर में घुमाने लगे। अवसर देखकर हनुमान बंधन तोड़कर एक ऊंचे महल पर चढ़ गए। वे एक अटारी से दूसरी अटारी पर कूदने लगे, जिससे आग फैलने लगी। चारों ओर हाहाकार मच गया। नगरवासी राक्षस
बदहवास होकर अपने जान बचाने इधर उधर भागने लगे। कुछ ही देर में सोने का लंका धू धू कर जलने लगी। हनुमान जी ने समुद्र में कूदकर पूछ की आग बुझाई। वे सीता के पास अशोक वाटिका में आए। उन्होंने प्रणाम किया। बोले, माँ जानकी, मुझे अब अपनी कोई पहचान दीजिए जिसे देखकर प्रभु राम आश्वस्त हो जाएं। सीता ने हनुमान को अपनी चूड़ामणि उतार कर दे दी। हनुमान ने सीता के चरण स्पर्श किए। प्रभु राम की जल्दी से जल्दी संदेश पहुंचाना था। प्रभु राम को जल्दी से जल्दी संदेश पहुंचाना था। अविलंब लौट पड़े। तट पर वानर दल उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। सबने उन्हें घेर लिया। सभी सीता का समाचार सुनने के लिए ललायित थे। हनुमान ने एक एक कर सारी बात बताई। सभी वानर सुनकर प्रसन्नता से झूम उठे। अब सारा समाचार प्रभु राम को सुनाना था। शीघ्र ही सब उनके पास लौट पड़े, उछलते कूदते, उत्पात मचाते, फल खाते, झूमते, नाचते। हनुमान ने राम को प्रणाम कर सीता की भेंट सौंपी। सीता की चूड़ामणि देखते ही राम की आंखें भर आई। उन्होंने हनुमान को हृदय से लगा लिया। पूछने लगे, सीता कैसी है? वह वहाँ कैसे रहती है? उन्होंने तुमसे क्या क्या कहा? तब हनुमान जी ने राम को सीता का सारा समाचार कहा। प्रभु, सीता माता रात दिन आपको याद करती रहती हैं। वो रोती रहती हैं। दुष्ट रावण उन पर अनेक प्रकार का अत्याचार करता है। उन्हें केवल आपकी नाम का सहारा है। माता ने संदेश दिया है कि प्रभु मुझे पापी रावण से जल्दी छुड़ा ले, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। यह सुनकर राम दुखी हो गए। स्वयं को संभालते हुए बोले, हनुमान, सीता की कुशलता का समाचार सुनाकर तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। तुम्हारा यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। यह कहकर राम ने पुनः हनुमान को गले लगा लिया। राम के वचन सुनकर हनुमान रोमांचित हो गए। यह दृश्य देखकर वानर दल जय श्री राम, जय श्री हनुमान का उद्घोष करने लगा। इधर लंका में हनुमान के जाने के बाद लंकावासी भयभीत रहने लगे। सब आपस में बातचीत करते। जिसके दूत ने लंका की यह हाल कर दी, वह स्वयं कितना शक्तिशाली होगा। राक्षस कुल का अंत अब निकट है। क्रोध और अपमान से रावण जला भुना बैठा था। मंदोदरी उसे समझाती कहती, सीता को भेजने में ही भलाई